बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कंप्यूटर जो है वो एयरलाइन सिस्टम में क्या रोल अदा करता है और वेदर फोरकास्टिंग में क्या रोल अदा करता है। एयरलाइन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये जो जहाज़ों वाला फील्ड है इसे एयरलाइन सिस्टम कहते हैं। वेदर फोरकास्टिंग कौन सा फील्ड है? ये मौसम की पेशगोई करने वाला अदारा जो है ये वेदर फोरकास्टिंग का काम करते हैं, या मौसम की पेशगोई करना ये भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। अब बेटा एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का क्या रोल है? इन सिंपल, जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, या अदर व्हीकल्स कौन सी हैं? दूसरे जो तैयारे मुसाफर का आप कह सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं। कुछ सामान लेने के लिए, ले जाने के लिए, लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ मुसाफरों को लेके आने जाने के लिए यूज़ होते हैं, कुछ जंग के लिए यूज़ होते हैं। तो अदर व्हीकल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर जो है वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स यानी कि सिंपल एरोप्लेन्स को कंट्रोल करता है, और अदर व्हीकल्स दूसरे जो तैयारे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो पायलट है वो अपनी एयरक्राफ्ट मतलब जो जहाज़ है उसकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किसके ज़रिए परफॉर्म करता है? कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए। इन सिंपल, अगर पायलट ने जहाज़ को कंट्रोल करना है, जहाज़ की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, तो वो किसके ज़रिए करेगा? कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए करेगा। उसके अलावा जो पायलट है वो कम्युनिकेशन कर सकता है कंट्रोल रूम कौन सा रूम है? वो रूम जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि रूट क्लियर है कि नहीं है, फॉग है, फ़्लाइट कैंसिल कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे बारिश तेज़ हो रही है, या सिंपल कुछ भी, आसमानी बिजली ज़्यादा पड़ रही है। तो इस सिचुएशन में, या जिसके साथ जहाज़ का हर वक्त रब्ता होता है कि इस टाइम इस बुलंदी पे फ़्लाइट करो, इस टाइम इस बुलंदी पे फ़्लाइट करो, तो ये चीज़ है। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि पायलट को गाइड करने के लिए हमें किससे रब्ता करना पड़ता है? कंट्रोल रूम से। तो कंट्रोल रूम और पायलट के दरमियान में कम्युनिकेशन कौन करवाता है? इन सिंपल, कंप्यूटर करवाता है। इसके अलावा एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का क्या रोल है? अगर सीटों को रिज़र्व करवाना हो, सीट्स की बुकिंग करवानी हो, तो हम लोग कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से सीट को रिज़र्व करवा सकते हैं। हमें अपनी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन लेनी हो, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ़्लाइट्स, इसका टाइम क्या है, ये कब रवाना होगी, आप ये कह सकते हैं किस कंपनी का जहाज़ है, कौन से दिन कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं। इन सिंपल सीटों को रिज़र्व करवाने के लिए और फ़्लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का क्या रोल है? एयरलाइन सिस्टम में पैसेंजर्स जो क्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जहाँ इसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगर पायलट ने कंट्रोल रूम से रब्ता करना हो तो वो कंप्यूटर के ज़रिए करता है। पायलट जो है वो कंप्यूटर जहाज़ की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म करता है। सीटों को रिज़र्व करवा सकते हैं, फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ले सकती है। नेक्स्ट है बेटा वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर क्या रोल अदा कर रहा है? वेदर फोरकास्टिंग, बेटा वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का रोल ये है कि मौसम की पेशगोई करने के लिए हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आजकल बारिश 10 दिन बाद होनी हो तो हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से पता चला लेते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, कितने % चांसेस है बारिश के, या फिर कितने % बारिश होगी। तो इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ज़मीन पे
जो स्टेशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं वेदर स्टेशंस, और जो खला में जो स्टेशंस हैं उन्हें बोलते हैं वेदर सैटेलाइट्स। एक्चुअली वेदर फॉरकास्टिंग दो चीज़ों के मिलने से बनती है, दो चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो सकती है। एक वेदर स्टेशंस जो ज़मीन पे काम करते हैं, और एक वेदर सैटेलाइट्स जो खला में काम करते हैं। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब वेदर फॉरकास्टिंग करना हो तो ये स्टेशंस ज़मीन पे डिफरेंट जगहों पे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट किया जाता है, और वो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर क्या करता है, आप कह सकते हैं कि एक मॉडल जनरेट करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि इस दिन बारिश होगी कि नहीं होगी। इन सिंपल ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्यूटर को दी जाती है। कंप्यूटर फिर उसकी एवरेज निकालता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा। तो बेटा एक और बात है कि जो वेदर फॉरकास्टिंग जो हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं, इसमें कितने % एक्यूरेसी है, इसमें 70 से 90% एक्यूरेसी है। आप ये कह सकते हैं कि इससे ली हुई इंफॉर्मेशन 70 से 90% जो है वो सही होती है। वेदर फॉरकास्टिंग का फ़ायदा क्या है, आपको पता है कि बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो वेदर पे डिपेंड करते हैं। मसलन एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड जो है ये टोटली डिपेंडेंट है वेदर पे। हमने चावल लगाने हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी उसके लिए पहले पानी लगाना पड़ता है फसलों को, खेतों को। तो क्या करना पड़ेगा, अगर बारिश होनी होगी तो हम ट्यूबवेल वगैरह से पानी नहीं लगाते। अगर हमें पता चल जाए वेदर फॉरकास्ट से कि कंप्यूटर की मदद से और इंटरनेट की मदद से, तो हम पानी नहीं लगाते। बारिश हो गई, हमारा काम चल गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वेदर फॉरकास्टिंग की मदद से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या हम वेदर फॉरकास्टिंग का यूज़ नहीं करते, हमने पानी लगा दिया, ऊपर से बारिश हो गई, तो उसका कुछ फ़ायदा है। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो वेदर फॉरकास्टिंग में कंप्यूटर अहम रोल अदा करता है। मसलन एग्रीकल्चर फील्ड ही ले लें आप, इसका गुजारा जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग के अलावा मुमकिन नहीं है। उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग पे। इस पे आप कह सकते हैं मौसम पे डिपेंड करते हैं। कैसे, शादी है किसी की, हम कहते हैं कि जी शादी है, अच्छा बारिश है, चलो शादी का जो अरेंज है वो मैरिज हॉल में कर लेते हैं। लेकिन अगर मौसम साफ़ है तो कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं, खेतों में कर लेते हैं, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं कुप्पा लगा के कर लेते हैं। या स्पोर्ट्स, हमने किसी दोस्त से मैच खेलना हो तो हम कहते हैं जी संडे को आपके मैच खेलेंगे, संडे को आपसे मैच खेलेंगे। अगर बारिश होगी तो हम उसको डिले कर देंगे, पहले से हमें पता चल जाएगा तो हम उसको डिले कर देंगे। वो किसकी मदद से पॉसिबल है, वो वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट क्या काम करता में कौन सी चीज़ है रोल अदा करती है, कंप्यूटर। तो इन सिंपल आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं डेली लाइफ के, वो भी वेदर फॉरकास्ट पे डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान की कुछ साइट्स हैं वेदर फॉरकास्टिंग में अहम रोल अदा करती हैं, जिनकी मदद से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है पॉक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी वेबसाइट है www.pocmet.com.pk। और एक और वेबसाइट है स्पार्को, ये एक अदारा है जो हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इन सिंपल बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिंपल था कि कंप्यूटर जो है वो एयरलाइन सिस्टम में क्या रोल अदा करता है। आपने लिखना है कि जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पायलट अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म करता है। पायलट जो है वो कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज़ करता है। इंफॉर्मेशन सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मौसम के बारे में पेशगोई करता है। डिफरेंट सैटेलाइट स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट वेदर स्टेशंस होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, सैटेलाइट स्टेशन खला में होते हैं। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसकी एवरेज निकालता है, और जो एवरेज निकालता है वो 70 से 90%
सही होती है। कुछ बिज़नेस जो हैं वो कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, मसलन बिज़नेस एग्रीकल्चर फील्ड कंप्यूटर पर डिपेंड कर सॉरी एग्रीकल्चर फील्ड वेदर पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कुछ डेली फंक्शंस जो हैं वो वेदर पे डिपेंड करते हैं। हम वेदर फॉरकास्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये फंक्शन हम इस तरह से कर लेंगे। उसके अलावा मैंने आपको साइट्स बताई हैं, जो 2 साइट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी साइट्स हैं, द वेदर नेटवर्क है, लेकिन पाकिस्तान की पॉक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी साइट है पॉकमेट, और दूसरी है स्पार्को। बेटा आज के लेक्चर इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।